किसान आंदोलन पिछले कुछ हफ्तों से पहले से भी ज़्यादा गरमरा गया है, तेजी पकड़ ली है। लोगों में इसका और भी रुझान हो गया है। अब तो बात जिद पे आ गई है। भाई ऐसी भी क्या सरकार है जो किसानों की जिद ही नहीं मान रही, अड़ी हुई। इतने किसान लोग इकट्ठा हो गए हैं, इतना जन आंदोलन हो गया है और सरकार झुकने को मजबूर नहीं। ये क्या सारी उम्र के लिए बैठ गए इस कुर्सी पर? एक बार गलती कर दी लोगों ने, वोट दे दिया, इनको बना के रख दिया, इनको सत्ता दे दी, इनको पावर दे दी। लेकिन ये क्या, जिन लोगों ने इनको पावर दी है, सत्ता दी है, उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही। आज वही आज सड़कों पे बैठे हैं। इस बात का मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तरसेंगे ये लोग दोबारा कुर्सी पे आने के लिए। दिखा दूं आप सभी के बीच, यही लोग एक एक वोट की भीख मांगते दिखाई देंगे। आज कैमला गांव में, जो कि घरोंडा विधानसभा के अंदर है, वहां पे मनोहर खट्टर का प्रोग्राम है। सारे भाइयों ने उसका जमकर विरोध किया। कल भी किसान भाई वहां पहुंचे थे और जो कैनला गांव है, वो गांव वासियों ने, जो किसान वहां पे पहुंचे थे विरोध करने, उनको हाथ जोड़ के वापस भेज दिया। किसान भाई भाईचारा बनाने के लिए और भाईचारा की शर्म और लिहाज रखते हुए वापस तो मुड़ गए, लेकिन आज फिर से कैनला गांव में चढ़ाई शुरू कर दी। पहले सड़क के रास्ते लोग गए थे, अब वही किसान साथी हमारे खेतों के रास्ते, उन्होंने जो मनोहर लाल खट्टर का जो प्रोग्राम है, जो गांव के ही खेत में खलिहान में हो रहा है, उसके ऊपर धावा बोल दिया है अलग अलग दिशाओं से। और वहां पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछार भी चलाई जा रही है। दोस्तों, जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोग शेयर करें। राज राम राम भाई, शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बात आम लोगों तक पहुंचे, लोग जागरूक हों और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नहरा संदीप राम राम भाई। तो ऐसा भी क्या हो गया, कैनला गांव वालों ने प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम करवाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कैनला गांव वालों का या उन लोगों का अपना आपसी स्वार्थ है। मैं बार बार वहाँ के इंटरव्यू देख रहा हूँ, वहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र के जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनके सुन रहा हूँ, मैं वहाँ पे उनके इंटरव्यू सुन रहा हूँ। वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि इस एरिया को श्री मनोहर लाल खट्टर जी बहुत बड़ी सौगात देंगे, बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। अरे भाई, आपसी स्वार्थ के लिए, छोटी मोटी सौगातों के लिए सारे हरियाणा पंजाब के भाईचारों को धोखा देना कोई समझदारी की बात है? इन लोगों ने आज भाईचारे के नाम पे जो प्रोग्राम करवाया है मनोहर लाल खट्टर का, भाईचारे के नाम पे एक पूरी कालिक पहुंच गई है। ऐसे लोग किसान कहलाने के लायक नहीं है, ऐसे लोग भाईचारा बरतने के लायक नहीं है। मेरा इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच यही अनुरोध है कि इस टाइप के लोगों को सोशली बायकॉट करें। जो लोग हरियाणा, पंजाब, यूपी, इतने बड़े बड़े 3 स्टेट, उत्तराखंड से भी किसान इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं, अलग अलग जगह पे प्रोग्राम रद्द कर रहे हैं, बीजेपी के मंत्री और एमपीज का घरों का घेराव किया जा रहा है, और ये कैनला गांव के लोग जो घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के हैं, ये मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम करवा रहे हैं। क्या सोच के कि सौगात देंगे? अरे जैसी सौगात इन्होंने पहले पूरे हरियाणा को
पिछले 7-8 साल में दी है, ठीक है, ऐसी सौगात ये तुमको भी देंगे। और कैनला गांव के लोग किसान बिल का समर्थन में किसान बिल के फायदे हमें सुना रहे हैं, फायदे गिनवाए जा रहे हैं मीडिया के अंदर। अरे भाई, इन गांव के लोग बहुत ज़्यादा समझदार लग रहे हैं आपको, या कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं इस गांव के? नहीं, ये सिर्फ अपने आपसी स्वार्थ और गांव को दी जाने वाली कुछ ग्रांट और सिर्फ इन छोटे मोटे फायदों के लिए ये प्रोग्राम करवा रहे हैं और हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा है उसको कमज़ोर पड़ने दे रहे हैं। कल चंदूनी साहब ने नेहरा भाई बच्चे इकट्ठे कर रखे हैं, बाकी बीजेपी कार्यता, बाकी गांव जाओ नहीं चाहता, ओनली 10% है। ये जो आपकी कमेंट है, ये आपको देखो सिर्फ 10% और बच्चों के बदौलत नहीं ये प्रोग्राम हो सकता भाई। इसमें गांव का हर छोटे से बड़ा, हर बुजुर्ग सब सम्मिलित हैं। अगर गांव के अंदर से आवाज आती बीजेपी मुर्दाबाद, तो ये प्रोग्राम सिर्फ बच्चे थोड़ा ना रखवा सकते हैं। वो भीड़ कहाँ से लेके आएंगे? रास्ते तो सारे बंद हैं। ये जरूर गांव के लोग ही हैं जो साथ दे रहे हैं। क्यों नहीं चाहते भाई? गांव के बुजुर्ग और जो लोग हैं उनसे ऊपर होकर प्रोग्राम नहीं हो सकता इतना बड़ा। नहीं, ये गलत बात है। जब पूरी पंचायत, जब पूरे आसपास के लोग चंदूनी साहब के कहने पर भी वहां पे पहुंचे हैं, लोग प्रोग्राम को विफल बनाने के लिए हाथ पैर भी जोड़े हैं वहां के लोगों के लिए, ग्राम पंचायत के आगे जोड़े हैं, लेकिन उन्होंने गांव के अंदर घुसने नहीं दिया। गांव में रोका गया हाथ जोड़कर। और दुहाई किस चीज की दी गई है? भाईचारे की, कि हमारा भाईचारा बना रहने दो। भाई, कल तो किसान भाई अपने भाईचारे के नाम पे वापस मुड़ गए जो सड़कों से आए थे, लेकिन आज कैसे रोकोगे? अलग अलग रास्तों से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सेल्फिश है ये। मीडिया की न्यूज सुन लो आप, बार बार यही कही जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर आज सौगात देंगे, सौगात देंगे, सौगात देंगे। अरे भाई, पहले की जो सौगात है, ये किसान बिल, ये पूरे हरियाणा को सौगात दी थी, वो तो हमें हजम नहीं आई। अब कौन सी नई सौगात रह गई है? सिर्फ अपने लालच के लिए कि कुछ ग्रांट दे देंगे, कुछ बच्चों को नौकरी पर लगवाने का झांसा दे दिया होगा, और क्या दे सकते हैं वो? भाई, लालच दिया गया है भाईचारे के साथ गद्दारी करने के लिए। जब पूरे हरियाणा में कहीं पर भी बीजेपी के कोई भी प्रोग्राम नहीं होने दिए जा रहे, तो ये घरोंडा वालों के या कैनेला गांव लोगों को ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है इनको किसान बिल में। सिर्फ इनको अपना स्वार्थ दिख रहा है भाई। इनको भाईचारे के साथ, किसानों के साथ दगाबाजी करने के लिए लालच दिया गया है। बोला गया है कि आज कैनेला गांव अगर मनोहर लाल खट्टर की इज्जत रखेगा, मनोहर लाल खट्टर जी सौगात देंगे। यह बात कह के प्रोग्राम रखवाया गया है। और जितने भी भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा 2-2, 4-4, 5-5 ग्रुप में शेयर करो, ताकि जो लोग लगातार किसान आंदोलन के अंदर समर्थन दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों का हौसला बुलंद रहे। और वो हौसला तब बुलंद रहेगा जब आप सब लोग ऐसी वीडियोस को, ऐसी पोस्टों को, जो मेरी तरह लोग और काम कर रहे हैं, उनको सहयोग देंगे। और वो सहयोग क्या होगा? आप लोगों का सहयोग क्या है? आप लोग अगर घर पे बैठे हो, काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, 100 मजबूरियां होती हैं कि आप लोग वहां नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप लोग नहीं पहुंच सकते, कम से कम सोशल मीडिया के थ्रू एक शेयर, लाइक और कमेंट तो आप लोगों का जरूर बनता है। भाइयों, जरूर करो, अपने भाईचारे का जरूर साथ दो। मोदी ने तो दे दी सौगात 6 साल में। बिल्कुल भाई संदीप, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि कैनेला गांव वालों ने आज ऐसा क्यों किया। किसान भाई प्रोग्राम को विफल कर देंगे खट्टर साहब के, लेकिन इस बात का हमें डर है कि कहीं जो कैनेला गांव के जो हमारे भाई हैं उनको चोट ना लग जाए, उनको नुकसान ना पहुंचे, उनकी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे, सिर्फ इस
इस सोच के साथ हाथ जोड़कर कल आए थे विनती करने के लिए कि भाई ये प्रोग्राम रोक दो और इस बिल के हमारे बहुत नुकसान है, हमारा साथ दो। लेकिन कैनला गांव के भाइयों ने हाथ जोड़ के भाईचारा की दुहाई देते हुए उनको वापस भेज दिया। भाई इस वक्त उस गांव ने साथ देना चाहिए था। जब 3 स्टेट एक साथ हो गए हैं तो इस एक गांव की क्या हिम्मत हो गई। और अगर ऐसी हिम्मत हो गई है, अगर स्वार्थी हो गए हैं ये कैनला गांव के लोग, फिर इनका सोशली बाइकआउट करना बनता है यार। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा एक गांव, एक समुदाय, एक हल्का, उसके बारे में आगे हम लाइव बात कर रहे हैं, उसको सोशली बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन किया क्या जाए। अगर ऐसे ऐसे गद्दार हमारे बीच में पैदा होते रहेंगे तो ये आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता। इस आंदोलन को दिन रात खून पसीने के साथ सींचा जा रहा है। 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये कैनला गांव के लोग और कितने मरवाना चाहते हैं मुझे नहीं पता। ये कैनला गांव के लोगों का कोई सहयोग है या नहीं है। कहीं इनका नाम नहीं सुना, कहीं इनका बैनर नहीं देखा वहां पे, कहीं इनका कोई नेता आगे नहीं आया उस एरिया से। अरे साथ नहीं दे सकते तो कम से कम गद्दारी तो ना करो, पीठ में छुरा तो ना घोपो। हमारे तो पहुंच गया किसान भाई, देखो आप लगातार वहां पे मीडिया पे कि खेतों के रास्ते पहुंच रहे हैं किसान। लगातार किसान तो अपनी कोशिश करेगा, लेकिन अगर भाईचारा साथ दे दे तो इसी टाइप के कुछ लोगों के गद्दारों की वजह से, जिनको जयचंद बोलते हैं, इसी टाइप के इन जयचंदों ने ही हमारे प्रोग्राम को इतना डिले किया हुआ है, हमारे आंदोलन को कमजोर किया हुआ है। इसी वजह से हमारा आंदोलन समय से लेट चल रहा है। लेकिन इस टाइप के गद्दार लोग सुन ले कि हम हमारे हकों की लड़ाई लड़ना जानते हैं, अपने हक लेकर रहेंगे। 26 तारीख को जो नॉर्मल होने वाली परेड है उसको भी नुकसान नहीं दिया जाएगा। बहुत से लोगों को यह लग रहा है कि किसान परेड नहीं होने देंगे, यह बिल्कुल गलत बात है। किसान और किसान से रिलेटेड जितने भी युवा हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी जत्थे हैं, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे संविधान या कानून का नुकसान हो, या कानून के खिलाफ जाकर ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे भाईचारे का नुकसान हो। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। छब्बीस तारीख को किसान अपनी ट्रैक्टरों के साथ परेड निकालेंगे, काले झंडे के साथ परेड निकालेंगे। जो नॉर्मल होने वाली परेड है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हम दुनिया को यह मैसेज नहीं देना चाहते कि हम आतंकवादी हैं, हम परेड नहीं होने देंगे। नहीं, हम दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में मार्च निकालेंगे, और जो 26 जनवरी की परेड है उसको भी सफल बनाएंगे, और हमारा प्रोग्राम भी हम सफल करेंगे। हमारी सिर्फ यही सोच है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैक्टर लेके वहां 26 जनवरी को पहुंचे और हमारी परेड को सफल बनाएं। देश संभालने वाले बच्चे ही बेचने निकलने हैं, यह तो कुछ बेवकूफ लोग हैं। 1% गद्दार है, हर जगह मिलेंगे। ओनली सॉल्यूशन टुगेदर 99%। नेहरा भाई, आप सभी लोगों का प्यार है, इसी तरह आप लोग साथ देते रहिए। जरूर है भाई, निकलते हैं हर कौम में सदियों से, आज से नहीं भाई, आज से नहीं, सदियों सदियों से ऐसे गद्दार बीच में हुए हैं। और कभी कभार देखो, इतिहास गवाह है कि ऐसे गद्दारों की वजह से बड़ी बड़ी सत्ता भी गिरी है। लेकिन हमारा आंदोलन इतना कमजोर नहीं है कि 1% गद्दार हमारे आंदोलन को कमजोर कर दें। सुन ले कोई दूर से कैनला गांव का या घरोंडा इलाके का कोई बंदा है, आने वाली पुश्तें, आने वाली नस्लें तुम्हें गद्दार के नाम से जानेगी। भाई घरोंडा गद्दार, कैनला गांव गद्दार, गद्दार के गांव से है तू, इस टाइप की बातें आएंगी। भाई सारे भाईचारे को अलग रख के इन्होंने मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम किया है। बड़े शर्म की बात है भाई, बड़े शर्म की। लगे हुए हमारे भाई, पहुंच गए किसान भाई, खेतों के रास्ते पहुंच गए हैं। लगातार टकराव हो रहा है भाइयों का और पुलिस का। लेकिन मैं आपको बता दूं,
प्रोग्राम सफल होगा या नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन हमारे भाई जो उस पानी की बौछार, जो उन आंसू गैस के गोलों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं भाई, उनका जो हौसला है वो काबिले तारीफ है। वो हमारे किसान योद्धा हैं, उनका हमें समर्थन करना है। जय हो किसान योद्धा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी इस टाइप की वीडियोस है, पोस्ट है, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो, अपनी वफादारी दिखाया करो। और जो एकजुट हमारा हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान एकजुट होकर इस आंदोलन में आए हैं, हमारी जो किसान की अपने आप में एक कौम है भाई। ना किसान हिंदू है, ना मुसलमान है, ना अकेला सिख है, ना अकेला ईसाई है। किसान अन्नदाता अपने आप में एक कौम है। इन्होंने सालों ने सब कुछ तो बेच दिया, अब ये जमीन बेच रहे हैं। हमारे किसानों की जमीन लेके अडानी अंबानी जैसे बड़े घरानों को बेची जा रही है। कल को करोड़ों के भाव में यहां पे मॉल बनेंगे। अरबों रुपए की जमीन, लाखों रुपए की जमीन खरीद करी है हमारी, अरबों रुपए में बेचेंगे। भाइयों, थोड़ा सा जागरूक हो जाओ और अपने आसपास लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करो। मैं आप सभी का भाई प्रदीप नैन, लगातार मेरी तो यही कोशिश रही है कि आप सभी को लाइव के माध्यम से या कुछ हमें जो सेवा करने का मौका मिला किसान भाइयों का, आगे बढ़कर दिल्ली जाके सेवा करने से सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के लोगों को मन को संतुष्टि तो मिलती है। देखो भाई, जब कभी हम सेवा करते हैं ना तो मन को संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन दूसरा हमारा मकसद ये है कि मेरे से जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं लोग, वो भी थोड़ा जागरूक हों। उनको जागरूक करने के लिए अक्सर हम पहली कदम हम खुद लेते हैं, ताकि हमारे साथ जुड़े हुए लोग वो भी थोड़ा आगे आए। देखो, जो आदमी खुद कुछ नहीं करता ना, उसको बोलने का और फेसबुक पे आके लाइव आके बकबक करने का भी हक नहीं है। तो पहले खुद योगदान देना पड़ता है। इसलिए लगातार सोमवार, इतवार हम दिल्ली जाते हैं, जितना सहयोग वहां पे बनता है करते हैं। जिम वहां पे लगाई गई है, प्रोटीन की सेवा वहां पे लगाई गई है, लक्कड़ के लगातार ट्रक भेजे जा रहे हैं। जितने भाई हमारे साथ इस योगदान में शामिल है, उन सभी भाइयों का धन्यवाद। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, सभी का साथ है ये। और इसी तरह जो लोग भाई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में इसको शेयर करें, ज्यादा ज्यादा इसको कमेंट करें, इसको प्रमोट करें। और खुद जब भी वक्त मिले किसान भाइयों के लिए 2 वक्त निकाल के, जो किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं उनको 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि दें। और जितना हो सके, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो क्या नाम है मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो अपने घर के बाहर बैनर लगा के नो फार्मर नो फूड, या गाड़ी के पीछे बैनर लगा के नो फूड नो फार्मर नो फ्यूचर, इस टाइप के बोर्ड लगा के भी आप लोग साथ दे सकते हो। भाइयों, जरूरी नहीं है दिल्ली बैठ के ही साथ दिया जाता है। साथ हर तरीके से अगर आप यहाँ शेयर कर रहे हो, वो भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप यहाँ किसी एंटरटेनमेंट के लिए शेयर नहीं कर रहे, या किसी को प्रमोट करने के शेयर नहीं कर रहे, आप यहाँ किसान की आवाज को बुलंद करने के लिए शेयर कर रहे हो। भाई, हमें ये वक्त मिला है अपनी फसल और नस्ल को बचाने का। नस्ल क्या होती है? हमारी आने वाली पीढ़ी होती है भाई। संदीप भाई, आपका बहुत 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 धन्यवाद, आप इतना सोच रहे हो। बाकी और भी लाइव है भाई, अपने जितने भाई सुन पा रहे हैं मुझे, अपनी अपनी सोच और अपने अपने कहते हैं ना थॉट्स, इंग्लिश से बोलते हैं, वो प्रकट करें, कमेंट करें। हमें भी खुशी होती है कि हमारे भाई सुन रहे हैं, जीवित हैं। और एक बात कहूं, आवाज वही उठाता है जो जिंदा होता है, खामोश तो मुर्दों की पहचान है। तो भाइयों, जितने लोग लाइव बैठे हैं, कमेंट करो, अपने जो विचार है वो रखो। आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी सोच भी प्रकट करो, कमेंट करो। हमें भी पता लगेगा कि हमारे भाई जो हमें सुन रहे हैं उनकी सोच कैसी है, उनकी सोच कैसी है। भाइयों,
ये आप सभी के बोलने से और कमेंट करने से हमें समझ में आएगा। आप लोगों का कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना ही बहुत बड़ा योगदान है सर मत्थे भाइयों। आप लोगों का हौसला चाहिए। जो बोलते हैं कुछ मुट्ठी भर किसान, भाई वो मुट्ठी भर किसान दिल्ली को झुका के रखेंगे वहां पे, लेकिन कब झुकाएंगे वो? जब आप लोगों का हौसला लगातार फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू उन तक पहुंचता रहेगा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारा आपका हमेशा लगना चाहिए, किसान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगातार मैं चाहता हूं आप लोगों का इसी तरीके से ये हौसला आप बढ़ाई करते रहिए उन लोगों का। और अगर दिल्ली नहीं पहुंच सकते, अपने घर के बाहर नो फार्मर नो फूड का बोर्ड लगाएं, अपनी गाड़ी पे लगाएं, अपने मोटरसाइकिल पे झंडे लगाएं, फेसबुक पे पोस्ट है इसको शेयर करें, उसके ऊपर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। और भाइयों अगर कोई अच्छा सुझाव हो तो वो भी जरूर दे, क्योंकि हमारा दिमाग तो सरकार ने फेल कर दिया है। लड़ लड़ के हमारा दिमाग नहीं इतना काम कर रहा, हमारा तो बस जोश है। तो आप लोगों को अगर कोई दिमाग में कोई अच्छी क्या नाम है, अगर आप दे सकते हो, हमें सुलह दे सकते हो, कोई अच्छी अपनी समझ के या कोई तरकीब दे सकते हो सरकार से साथ लड़ने की, तो भाइयों मैं बहुत वेलकम करता हूं आपकी कमेंट का और आपके सुझाव का। और हमारी कोशिश रहेगी आपका सुझाव के बारे में सोचा जाए और उस पर अमल किया जाए। लेकिन फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो सारे जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे किसान नेता हैं, उनकी अगुवाई में कर रहे हैं। उनके बिना हम कोई कदम नहीं उठाना चाहते। हम नहीं चाहते कि ये आंदोलन जाट आंदोलन की तरह कमजोर पड़ जाए। और हरियाणा वासियों को तो पंजाबी भाइयों ने आंदोलन करना भी सिखा दिया, शांतिपूर्वक भी करना सिखा दिया, और लंगर लगाने और सेवा करनी भी सिखा दी है। सल्यूट है इन भाइयों को, सिख भाइयों को, जिन्होंने जो हरियाणा का क्या नाम है, इनको हरियाणा वालों को ना, देखो जोश बहुत है हरियाणा वालों में, कोई शक नहीं है। इतना जोश तो हिंदुस्तान में कहीं मिलेगा, लेकिन उस जोश को, उस ताकत को, उस हौसले को सही तरीके, सही जगह पर इस्तेमाल करना हमारे हरियाणा के युवाओं को नहीं आता। मैं भी हरियाणा से हूं, मैं भी बहुत कुछ पंजाब से सीख रहा हूं, नहीं आता भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो किसान आंदोलन जो हरियाणा पंजाब ने एक साथ मिलकर चलाया है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। भाईचारा हमें दिया है इन्होंने, लंगर की सेवा हमने इनसे सीखी है, योगदान देना हमने सीखा है, शांतिपूर्वक रहकर अपनी बात मनवाना हमने इनसे सीखा है। बिल्कुल भाई, जोश विद होश भी चाहिए। अपने हरियाणा वालों में जोश है भाई, होश नहीं है, होश खो बैठते हैं बहुत जल्दी। और लगातार जो हमारी क्या नाम है लोगों की शहादत हो रही है, हमारे सूरवीरों की शहादत हो रही है, उसको भी सर मस्तक मेरा नमन करता हूं। और आप सभी भाइयों से शेयर करना चाहूँगा अपनी दिल की बात कि भाइयों बड़ा दुख होता है, रोज की एक दो लाशें वहां से उठ रही हैं। इस आंदोलन को जल्दी खत्म किया जाए, लेकिन आंदोलन तब खत्म होगा जब सरकार हमारी मांगे मानेगी। और सरकार हमारी मांगे कब मानेगी? जब हरियाणा, पंजाब और ये जो सोशल मीडिया पे बैठे लोग सरकार को हिला देंगे, सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंचेगी कि भाई ये आंदोलन तुम्हारी सरकार गिरा के रहेगा, बीजेपी को मिट्टी में मिला देगा। और ये कब होगा? जब हम सब मिलकर एक साथ आवाज उठाएंगे। और मैं चाहता हूं आज का खटरा प्रोग्राम कैंसिल हो। क्या होता है वो तो वक्त जानेगा, लेकिन लगातार हमारे भाई कूच कर रहे हैं। जहां पे स्टेज लगी हुई है, हेलीपैड की तरफ भाग रहे हैं। करनाल के एसपी वहां पे लगे हुए हैं, लगातार अपनी फोर्स को लेकर डटे हुए हैं। ये खाकी वर्दी वाले भी किसान के लिए नमक हरामी करने बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। बहुत कम ऐसे सपूत हैं किसान के जो इस ड्यूटी को करने से मना कर रहे हैं। फौजी भाई भी छुट्टी लेकर यहाँ पे पहुंच रहे, अपना समर्थन दे रहे हैं। यूएसए, कनाडा से सिख भाई भी अपनी काम धंधे छोड़ के यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। और ये खाकी वर्दी वाले 30-40 हजार की तनख्वाह के लिए ये लोग भाइयों से गद्दारी कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चला रहे हैं। भाइयों, इस खाकी वर्दी
का जो ये आपका जोश है ना, पुलिस वालों को सारों को मेरा मैसेज है। एक मिनट भाइयों, एक मिनट। खाकी वर्दी वालों को मेरा मैसेज है कि ये जो वफादारी आज आप सरकार के कहने पे किसान भाइयों के खिलाफ दिखा रहे हो, ये वफादारी चोर चक्के, क्राइम और जितने भी हमारे आसपास गैंगस्टर पैदा हुए हैं उनको दबोचने के लिए दिखाओ। किसानों के साथ तो वफादारी दिखाने का वक्त है। किसान के ही बेटे हो तुम, कोई बिजनेसमैन बिरला टाटा बिरला की औलाद नहीं हो। इसी किसान की, इसी फसल से, इसी धरती के ऊपर प्रैक्टिस करके, इसी का दूध घी खाकर तुमने खाकी वर्दी पहनी है। कम से कम अपने परिवार, अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि, अपने किसान भाई, इनके ऊपर तो लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, ये सब मत चलाओ भाई। आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि वफादारी दिखाने के बहुत मौके आएंगे और पहले भी बहुत मौके आए हैं और आप भी अच्छे से जानते हैं कितने की वफादारी आप लोगों ने दिखाई है और हम भी अच्छे से जानते हैं। जनता है भाई, अंधे नहीं है, सब दिखता है लेकिन बोलते नहीं है। गलती हुई है, वोट देके बीजेपी को, और इस गलती को सुधारेंगे, बीजेपी सरकार को गिराएंगे। बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लाइव बैठे हैं शेयर कीजिए, हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाइए और इस मैसेज को पहुंचाइए कि घरौंडा और कैनेला गांव जैसे गद्दारों को ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा, ये हमारा किसान भाईचारा कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे गद्दार आगे पैदा ना हो सोशल मीडिया पे और आम भाईचारे में इनके साथ हुक्का पानी बंद किया जाए, यही मेरी सारे लोगों से दरख्वास्त है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।